हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिथिला गर्ल व्लॉग्स। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कैसा मना आप सभी का जन्माष्टमी, मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना। व्लॉग भी आने वाला है। व्लॉग क्या आने वाला है, थोड़ी सी मैंने क्लिप ली है जो कि मैं ऐड कर दूँगी इसी वीडियो में। तो रात में बहुत ही धूमधाम से हमने कान्हा जी का जो है जन्मदिन मनाया। और यहाँ पे अभी मैं आ गई, सुबह सुबह उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने ब्रश वगैरह करके उसके बाद मैं रूम कह रही हूँ, किचन मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ पे बर्तन जो भी थे वो सारे धुल दिए हैं और सिंक विंक सब साफ़ है। अब यहाँ पे किचन की सफाई हो चुकी है। अब चलते हैं रूम में। रूम बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रहा है, तो पहले रूम ठीक कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। बाबू को मालिश कर दूँ और थोड़ा सा उसको नाश्ता भी करवा दूँ। वो अभी बाहर है, टहल रहा है। तो अभी क्या है, मैं रूम ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। सो गाइस, देख सकते हैं रूम मैंने ठीक कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, ये बॉटल वगैरह खाली है, तो ये भी अभी भर के लाऊंगी नीचे से। बाकी किचन भी साफ़ हो चुका है, रूम भी साफ़ हो चुका है, मैंने झाड़ू भी लगा दिया है। और अभी जा रही हूँ, बॉटल भर के लाती हूँ और फ्रिज में लगा देती हूँ। तो बॉटल भरने के बाद में बॉटल भरने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के आने के बाद मैं रेडी हो चुकी थी। और यहाँ पे मैं पहन ली थी आज रेड कलर का सूट, और रेड कलर का ही कड़ा डाली थी मैं आज। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं पूजा करने के लिए, और जल्दी जल्दी मैं पूजा कर ली। यहाँ पे सभी भगवानों को पहले स्नान करवाया, उसके बाद सभी भगवानों को मैंने सिंदूर चढ़ाया था। जो भी भगवान थे यहाँ पे वो सभी को, आज तो हमारे मंदिर में नए मेहमान आ चुके हैं, छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल हमारे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी गौरी जी की पूजा कर रही थी। गौरी जी को कल मैंने फूल चढ़ाया था, तो वही मैं फूल एकदम अच्छे से निकाल के साफ़ करके और अच्छे से मैं पूजा कर ली थी उनका भी। उसके बाद मैं यहाँ पे है ना जोत बत्ती जला लूँगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मैं दिया तो जल गया था, बत्ती भी जल गई थी, बत्ती बोल रही हूँ, धूप जल गया था। लेकिन क्या हो रहा था कि वो थोड़ा सा टेढ़ा था, तो रखने पे गिर जा रहा था वो, जैसे मैं आरती कर रही थी। तो फिर बार बार मेरे को जो है ना ठीक करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे फिर गिर गया था, और फिर भीग भी गया, तो फिर जल नहीं रहा था। तो फिर थोड़ा सा जलाने में यहाँ पे टाइम लग गया था मुझे। बस फिर उसके बाद मैंने पूजा करके और प्रार्थना जो होता है वो किया। उससे पहले मैंने यहाँ पे प्रसाद को भोग लगाया था, कान्हा जी को, गौरी माता को, और जितने भी भगवान हैं उन सभी को। यहाँ पे मैं प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना जो होता है कर्पूर गौरम करुणावतारम, वही वाला। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी रूम में, और बाबू सो गया था। यहाँ पे बाबू को मैंने सुला दिया था। बाबू को सुलाने के बाद मैं आ गई थी किचन की तरफ, और यहाँ पे मैंने ना सुबह में ही आलू और वाइट वाला जो मटर होता है उसको उबाल के रख लिया था। तो इस दोनों को उबाल के मैंने रख ही लिया था। फिर मैंने जल्दी से सब्ज़ी छोंक दी और खाना भी लगा दिया था। तो खाने में था दाल चावल खीरा और छोले, आलू और मटर की बनाई थी मैंने। और यहाँ पे बाबू खा रहा था एप्पल। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मंदिर वाले रूम में, और नीचे है हमारा मंदिर वाला रूम। तो यहाँ पे ना मैं प्रसाद में बनाई थी साबूदाने की खीर, सेवई की खीर, और पंजीरी और मलाई मिश्री, माखन मिश्री मतलब। तो ये सब बनाया था मैंने प्रसाद में। बाकी देवर जी को मैं यहाँ पे कह रही थी कि ऊपर दही होगा फ्रिज में, वो लेके आ जाओ स्नान करवाने के लिए कृष्ण जी को। तो वो देवर जी कह रहे थे ठीक है मैं ले आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड को मैं बोल रही थी कि आप अच्छे से शूट करना। फिर वो कह रहे हैं कि ऐसे कहीं रख दूँ क्या फ़ोन को। तो मैंने कही कि अरे पूरे टाइम थोड़ी पकड़ोगे, थोड़ा सा शूट कर लो फिर रख दो। तो यही सब करते हुए यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड जो है ना थोड़ी देर के लिए बंद कर देते। उसके बाद 12 बज गया था, और कहते हैं कि खीरे में से जन्माष्टमी वाले दिन जो है ना जन्म होता है श्री कृष्ण का। तो यहाँ पे हमने खीरा को काट के और अंदर डाल दिया था कृष्ण जी को थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब 12 बजा तो फिर हमने इनको निकाल लिया, और उसके बाद प्लेट में रख के और इनको पहले शहद चटाया, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको शहद चटाया जाता है पहले। तो इसलिए हमने पहले उनको शहद चटवाया। तो यहाँ पे मैंने चटवाया, फिर मम्मी जी ने भी चटवा दिया था शहद थोड़ा सा। उसके बाद हम इनको स्नान करवाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी जी यहाँ पे शहद चटा रहे हैं कृष्ण जी को। उसके बाद यहाँ पर हम स्नान करवाएंगे पहले शहद से। तो यहाँ पे मैं शहद से पहले इनको स्नान करवा रही थी।
ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस टाइम पे मैं भावुक हो रही थी थोड़ी। इससे पहले मैंने कभी भी जन्माष्टमी का फास्ट नहीं रखा था और ना ही इतने अच्छे तरीके से पूजा किया था। मम्मी जी करती थी फास्ट, और जब बाबू पेट में था पिछले साल, तो फिर मैं अच्छे से नहीं कर पाई थी, देख भी नहीं पाई थी पूजा। यहाँ पे मैं उसके बाद जो है ना, सेहत के बाद दही से इनको स्नान करवा रही थी। पिछले साल बाबू पेट में था और इसी दिन जो है ना, मेरा मूवमेंट बंद हो चुका था बाबू का पेट में। तो फिर अगले दिन ही हम गए थे डॉक्टर के पास। दही से स्नान करवाने के बाद मैंने यहाँ पे दूध से उनका स्नान करवाया और बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे से बच्चे को हम यहाँ पे नहवा रहे हों, बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर यहाँ पे जल लेकर के मम्मी जी डाल रही थी और मैं इनको अच्छे से नहवा रही थी और लग रहा था कि कहीं हाथ से ना छूट जाए। बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब कह नहीं सकते हैं कि इस टाइम पे मैं कैसा फ़ील कर रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे तौलिया रखा हुआ था इनको पोंछने के लिए, लेकिन पता नहीं मन में क्या आया और इनको मैं अपने आँचल से ही पोंछने लगी। फिर उसके बाद पोंछने के बाद मैं यहाँ पे ये जो चंद्रामृत होता है, इसको चंद्रामृत बोलते हैं, इसको मैं रखवा दी हूँ साइड में। उसके बाद यहाँ पे मैं अच्छे से अपने दुपट्टे से, आँचल से कहो, जो भी कहो, एक माँ के लिए दुपट्टा हो या साड़ी का आँचल, आँचल ही होता है उसके बच्चे के लिए। तो ये मैं एकदम बच्चों की तरह मैं इनको प्यार करके, लाड करके यहाँ पर मैं इनको पोंछ के फिर उसके बाद इनको वस्त्र धारण करवा रही थी। और यहाँ पे मैं मुकुट लाई थी अपने पसंद का, और पीला कलर का मैंने यहाँ पे, पीला और एक संतरे कलर का मैंने इनके लिए वस्त्र लाया था। लेकिन क्या हुआ कि ये पीला वाला जो वस्त्र है ये आया नहीं। इनको आया तो, लेकिन इसमें थोड़ा पिन लगाना पड़ता। फिर मैंने कहा कि नहीं, पिन नहीं लगाऊंगी, क्या पता मेरे लड्डू गोपाल को कहीं चुभ जाए। तो इसलिए मैं पिन नहीं लगाई और चेंज ही कर दी मैंने ड्रेस। और यहाँ पे मैं फिर एक ऑरेंज कलर का ड्रेस लाई थी, वो पहनाई। यहाँ पे बहुत कोशिश करी मैं कि यहाँ पे बन जाए, लेकिन नहीं बन पाया। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा वस्त्र ली जो कि था ऑरेंज कलर में। तो फिर मैं इसको बांधने की कोशिश कर रही थी और ये बंध भी गया बहुत आराम से। ये देखिए, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे कान्हा जी। और मैं पहली बार पूजा कर रही थी कान्हा जी का और इतने अच्छे से पूजा कर रही थी मैं, मुझे बहुत ही मन खुश हो रहा था मेरा। तो यहाँ पे मैंने वस्त्र पहना दिया, फिर उसके बाद मैंने मुकुट भी पहना दी भगवान जी को। और इतने सुंदर लग रहे थे ये, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए, ऐसा मैं सोच रही थी इस टाइम पे। इसके बाद मैंने इनको झूले में डाल दिया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको जो है ना झुला दूँगी अच्छे से। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे, बोलें तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये। और यहाँ से फिर मैं एक हीरा जो है इसको मैं हटा दूँगी साइड में और इसके बाद इनकी मैं पूजा कर दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने बोला मम्मी जी से कि आप पहले जल चढ़ाओ। तो ये यहाँ पे जल चढ़ा रही हैं मम्मी जी, उसके बाद मैं भी चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने भी चढ़ा दिया है। उसके बाद जो ये खीरा है ना, इसको भी मैं साइड में रख दी। और एक मूर्ति है राधा कृष्ण जी की अंदर मंदिर के अंदर, तो मैंने कहा कि ये भी यहीं पे रख लेते हैं, थोड़ा सुंदर भी लगेगा और एक साथ पूजा भी हो जाएगी इनकी। फिर मैं यहाँ पे भजन ढूंढ रही थी भगवान जी की। भजन पूजा सब करने के बाद यहाँ पे हम आरती कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं, मम्मी जी यहाँ पे आरती कर रही थी पहले। उसके बाद जो है ना, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों आरती करेंगे। उसके बाद बाबू भी आरती किया अपने चाचू के साथ और बहुत ही सुंदर लग रहा था आज। और ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में कोई मेहमान आया हो और हम उनकी स्वागत कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अगली बार तो हमारी जो देवरानी हैं वो भी हमारे साथ रहेंगी और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। यही सब सोच के मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ अभी। और बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर लगा कल मैं पूजा करते हुए यहाँ पे। और यहाँ देखिए मेरे कान्हा को, तो ये तो और भी ज़्यादा नटखट है। मतलब 1 मिनट भी इसको शांति नहीं रह सकती है। ये देख सकते हो अभी भी बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हरकतें तो कर ही रहा है। फिर यहाँ पे सबको मुंह चिरा रहा है ये। और कल मैं इसको कान्हा बनाई थी, ये सेम कान्हा जैसा ही लग रहा था। ये बाहर गया तो सभी इसको प्रणाम कर करके जो है ना, इसको चॉकलेट वगैरह दे रहे थे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना।
और वीडियो शायद थोड़ी सी छोटी होगी आज, क्योंकि जन्माष्टमी के व्रत में मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी आज वीडियो शूट करने का, लेकिन करा मैंने। तो कैसी लगी वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी सभी अभी खाना खा रहे हैं और जा रही हूँ मैं भी अभी खाने के लिए। तो बस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में ये भी लिखना जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच, बाय।